तो बड़ी आज हम फिर से बात करने वाले हैं काइजू नंबर 8 के बारे में। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि इस ड्रैगन फ्लाई काइजू ने काफका को ही अपना होस्ट क्यों बनाया। इस सब के बारे में हमें मांगा में तो कहीं भी नहीं बताया गया, इसलिए आज की वीडियो में मैं अपनी कुछ थ्योरीज रखने वाला हूँ आप सबके सामने, जो कि मैंने खुद नहीं बनाई हैं, कुछ अपने से बनाई हैं। और ज़्यादातर थ्योरीज जो मैंने इस वीडियो में डिस्कस की हैं वो मैंने रेडिट से उठाई हैं। हो सकता है कि ये थ्योरीज फ्यूचर में जाके गलत साबित हो जाएं, क्योंकि ये ऑफिशियली कंफर्म नहीं है, बस कि ये एक फैन थ्योरीज ही हैं। इस वीडियो में मैं 3 थ्योरी डिस्कस करने वाला हूँ और इन सब थ्योरीज में से तीसरी थ्योरी मेरी फेवरेट है, इसलिए एंड तक लाजमी देखना। थ्योरी नंबर 1। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें मांगा चैप्टर 66 के अंदर सोशिरो, जो कि वाइस कैप्टन है, काफका को ट्रेनिंग के लिए जब लेकर गया था तो वहां पर हमने एक समुराई को देखा था। उस समुराई के बारे में फर्दर ये रिवील किया गया कि वो पहला होस्ट था, काइजू नंबर 8 था। तो ये पॉसिबल है कि वो समुराई यानी काफका उस समुराई का डिसेंडेंट हो, इसलिए इस ड्रैगन फ्लाई काइजू ने अपना होस्ट काफका को बनाया हो। इस थ्योरी के अंदर एक और पॉसिबिलिटी भी ये हो सकती है कि जो समुराई हमने देखा है मांगा चैप्टर 66 के अंदर, वो एंसेस्टर हो सकता है काफका का, और हो सकता है कि काफका और वो समुराई ब्लड रिलेटेड हो, इसीलिए इस ड्रैगन फ्लाई काइजू ने काफका को अपना होस्ट बनाया हो, क्योंकि वो समुराई जो कि उसका पहला होस्ट था, उस ड्रैगन फ्लाई काइजू का पहला होस्ट था, वो और काफका ब्लड रिलेटेड है, तो इसीलिए उस ड्रैगन फ्लाई काइजू ने काफका को अपना होस्ट बनाया। अगेन ये मेरी अपनी थ्योरी ही है, कंफर्म नहीं है ये। खैर, अगर तुम्हें ये थ्योरी एक आधी अधूरी थ्योरी लग रही है, कुछ मिसिंग लग रहा है इस थ्योरी के अंदर, तो हम आगे बढ़ते हैं थ्योरी नंबर 2 की तरफ। थ्योरी नंबर 2 के अकॉर्डिंग काफका एक हाइब्रिड ह्यूमन है। हमें ये मांगा में तो कंफर्म नहीं किया गया कि 2 काइजूस मिलकर एक तीसरा रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन जो काइजू नंबर 9 है वो खुद से ही काइजूस को अकेले ही बना सकता है बगैर किसी पार्टनर के। इस सब से ये साबित होता है कि काइजूस को रिप्रोडक्शन के लिए किसी पार्टनर की जरूरत नहीं होती है, बल्कि वो अकेले ही बगैर किसी पार्टनर के रिप्रोडक्शन कर सकते हैं एक और काइजू की। कुछ काइजूस ह्यूमंस में तब्दील हो सकते हैं, बदल सकते हैं, और हो सकता है उन्हीं एक काइजू में से एक काइजू काफका भी हो जो कि ह्यूमन में टर्न हो गया हो, इसलिए ड्रैगन फ्लाई काइजू उसके पास आई हो और उसे अपना होस्ट बना लिया। जैसे होंजू काइजूस यूजू काइजूस को रिप्रोड्यूस करते हैं। अगर तुम्हें ये थ्योरी थोड़ी वीक नजर आ रही है, थोड़ी फेल होते हुए नजर आ रही है, तो तुम फिक्र ना करो, क्योंकि हम आगे बढ़ते हैं अपनी फेवरेट थ्योरी यानी थ्योरी नंबर 3 की तरफ। अब थ्योरी नंबर 3 के अकॉर्डिंग काइजू नंबर 9 जो कि सारे काइजूस को बनाता है, उसने बनाया है काइजू नंबर 8 को, और हो सकता है काइजू नंबर 8 ड्रैगन फ्लाई जो है वो बेटा हो यानी सन हो काइजू नंबर 9 का। और जैसे कि हमें पता है कि काइजू नंबर 9 सारे काइजूस को एक पर्पस के लिए बनाता है, जैसे कि काइजू नंबर 10 को उसने सिर्फ फाइटिंग के लिए बनाया। काइजू नंबर 15 को ले लें तो उसने काइजू नंबर 15 को किकुरु शिनोमिया को मारने के लिए बनाया, वैसे ही उसने काइजू नंबर 8 को लर्निंग के लिए बनाया है। इसलिए काइजू नंबर 9 काइजू नंबर 8 को इसलिए बनाया ताकि वो लर्न कर सके ह्यूमन फीलिंग, जैसे कि लव, जस्टिस, एंगर, गॉड और भी बहुत सारी चीजें। इसलिए काइजू नंबर 8 को हो सकता है काइजू नंबर 9 के लिए ने इसीलिए बनाया हो। फॉर एग्जाम्पल, एक सीन आता है कि जब काफका काइजू नंबर 8 के अंदर ट्रांसफॉर्म हुआ होता है और वो यूरिन कर रहा होता है एक पब्लिक के अंदर, वो भी अपने ब्रश से, तो रीनो से समझाता है, और ऐसा वो काइजू नंबर 8 बनकर काफका बिल्कुल नहीं करता। यानी उस ड्रैगन फ्लाई काइजू ने उस चीज को लर्न कर लिया, उसे सीख लिया, और वो वापस उसे रिपीट नहीं करता है। सिमिलरली चैप्टर 18 के अंदर जब काइजू नंबर 8 बुरी तरीके से इंजर कर चुका होता है रीनो को, तो बचाने आता है उसे काइजू नंबर 8, वो भी ड्रैगन फ्लाई काइजू की वजह से ही, क्योंकि सभी इसके कंट्रोल में होती है, वो ये सीखता है कि उसे अपने दोस्तों को बचाना है, इसलिए वो रीनो को उस काइजू नंबर 9 से बचाता है और उसे फाइट भी करता है। चैप्टर 37 के अंदर जब काफका अपनी बॉडी का कंट्रोल खो देता है
एसआई शिनोमियो के फाइट के अंदर जब वो काइजू नंबर 8 की वेपन यूज कर रहा होता है काफका के अगेंस्ट, तो ड्रैगन फ्लाई काइजू को अनसेफ फील हो रहा होता है और वो उससे लड़ रहा होता है। तो फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर काफका उस ड्रैगन फ्लाई काइजू को समझाता है कि वो किसी भी फ्रेंड को हर्ट नहीं करेगा, तो वो ऐसा ही करता है। और जब वो वापस ट्रांसफॉर्म होता है तो वो किसी भी काफका के फ्रेंड को हर्ट नहीं करता है। यही थी आज की थ्योरीज, यहाँ पर ख़त्म होती है, वीडियो भी यहीं पर ख़त्म होती है। थोड़ी छोटी वीडियो थी तो इसलिए अगली वीडियो जो कि वो जल्दी आ जाएगी 2-3 दिन के अंदर। स्टे ट्यून फॉर दैट वन। On that note, we will catch you guys in the next one. Thanks for watching. Subscribe.